तो हाय, मेरा नाम है सुमित गुर्जर। मैं राजस्थान में धौलपुर ज़िले से आता हूँ। तो मैं अभी आया हूँ कोटा जेई की प्रिपरेशन करने। तो ऐसा है कि जो मेरी कोचिंग थी पीडब्ल्यू, तो मैं स्टार्टिंग में आया और मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन की क्योंकि उसकी सोशल मीडिया पे कहीं भी देखो तो ज़्यादा हाइप है उसकी, पीडब्ल्यू की। तो टेंथ में था तो मैंने सोचा कि अच्छा ऑनलाइन में सिस्टम है तो ऑफलाइन में भी अच्छा होगा, और ऑफलाइन है और अच्छा फील कराएगा, मतलब कोचिंग में अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छा वो कराएंगे। तो इस वजह से मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन की। और मैं क्लास 11th में आया था और अभी तो मैं 12th में हूँ। तो मैं 11th में आया तो 11th स्टार्टिंग में मेरा बैच स्टार्ट हुआ 28 अप्रैल से। तो 28 अप्रैल के बाद बैच स्टार्ट हुआ और मैं हिंदी मीडियम से हूँ। और भी बैच स्टार्ट हुए इंग्लिश मीडियम से भी बैच स्टार्ट हुए तो मैं भी साथ में था पीडब्ल्यू में। तो हम 11th अक्टूबर नवंबर आ गया, सिलेबस ऐसे ही आराम से चल रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास में मॉड्यूल कराएं, डीपीपी कराते, मॉड्यूल वगैरह कोई क्वेश्चन लेके जाओ तो क्वेश्चन बताए थे। मतलब हिंदी मीडियम में इतनी कुछ खास है नहीं पढ़ाई, क्योंकि मैंने पढ़ चुका हूँ भाई। 11th मेरी बर्बाद हो चुकी है ऑफलाइन में। तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने 11th तो बर्बाद कर दी भाई पीडब्ल्यू से, ऑफलाइन। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैंने जो ऑनलाइन देखा तो उसमें अलग ही बता रहा था, मैं ऑफलाइन आया तो उसमें अलग ही बता रहा था। अलग ही एक्सपीरियंस किया है मैंने भाई। और मैं अभी 12th में आया हूँ तो मैंने 12th में बैच लिया है ऑनलाइन, पीडब्ल्यू से बैच लिया है ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन में हाँ है, सलीम सर हुए, सचिन सर हुए, और भी केमिस्ट्री के सर मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं पीडब्ल्यू वालों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें पढ़ाना ही है तो ऑनलाइन में जो टीचर है वो ऑफलाइन में लाओ ना। ऑनलाइन में जो टीचर है ऐसे ऑफलाइन में लाओ तो अच्छा आएगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, एलियन की तरह आएंगे, मोशन की तरह आएंगे। ऑनलाइन में बस पीडब्ल्यू के ऑनलाइन में आते हैं, ऑफलाइन में इतने अच्छे नहीं आते। एक आध दो बच्चे होते हैं जो आते हैं, एक दो बच्चे हुए बस। और कोई बहुत कम चांस है कि जिन सिलेक्शन होते हैं, वो बहुत कम चांस है। वो अभी बताया भी है एल एन वालों ने कि कितने सिलेक्शन हुए हैं पीडब्ल्यू से, कितने नहीं हुए। उन्होंने इंस्टा पे रील्स भी डाली है। और तो एल की तरह ओरा होना चाहिए ना। ऑफलाइन जब तो ऑनलाइन पढ़ा रहे तो ऑनलाइन में ओरा है जैसा ऑफलाइन में बनाओ। अगर तुम्हें एक जगह से वो चाहिए कि भाई हमें तो ऑफलाइन है तो ऑनलाइन है तो ऑफलाइन बंद करो ना। क्यों चला रहे हो? क्यों अपनी हाइप खराब कर रहे हो? जब हमें लग रहा है कि हमें एक जगह से करना चाहिए, एक जगह से तुम हर जगह मुंह डाल रहे हो, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हो, हर जगह कोचिंग पहुंचा रहे हो। क्यों? जब हमें पता है कि सिलेक्शन हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन से नहीं हो रहा, तो हम क्यों जाएं? अगर हमारा सिलेक्शन ऑनलाइन से हो रहा है तो हम ऑनलाइन जाए ना। तो बस मैं 11th में मैंने बर्बाद कर दी ऑफलाइन से। और 12th में आया, 12th में मैंने अभी ऑनलाइन ज्वाइन किया है। ऑफलाइन जाने का मन नहीं करता, वहाँ पर फैकल्टीज हैं तो बता रखी लाइब्रेरी है, स्टडी रूम है और अलग अलग बुक्स वगैरह हैं। कुछ नहीं है, घंटा कुछ नहीं है। मैंने खुद देखा हुआ है, मैं खुद जाता हूँ। कुछ नहीं है भाई। स्टडी रूम में जाओगे तो जब मॉर्निंग में जाओगे, तुम्हारे इवनिंग का बैच है तो मॉर्निंग में जाओगे तो मॉर्निंग में बैठ नहीं देंगे। और कोई बच्चा आ रहा है मस्त फ्री फायर खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कितने बच्चे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं कहीं भी। और जो अब मेरा इवनिंग का था तो मैं इवनिंग में एक दो क्लास लेता, समझ आती तो नहीं लेता। मैं ज़्यादातर ऑफलाइन मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी। और उधर से मेरे घर वालों ने ऑफलाइन के पैसे भर दिए। घर वालों ने क्या भाई, घर वाले तो वही बोलेंगे जो बच्चा बोलेगा, तो बच्चा वही बोलेगा जो उस बच्चे ने देखा होगा। तो मैंने ऑनलाइन में देखा जो बच्चा मेरे को अच्छा लगा कि हाँ यार पीडब्ल्यू अच्छा है, तो वो मैंने उस हिसाब से भरा। और उस हिसाब से पैसे भरे तो मैंने 2 साल के भरे 1,20,000 रुपये। तो और कोचिंग में तो 1 साल के बहुत ज़्यादा हैं, पीडब्ल्यू में कम ही थे। तो मैं तो
ट्वेल्थ में भी अब घर जाना चाहता हूँ, पर मेरा यही है कि एक साल और निकाल लेता हूँ यहाँ से। अगर सिलेक्शन हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ फिर तो घर तो जाएंगे भाई। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही बताऊँगा कि जो हम पीडब्ल्यू ऑनलाइन देखते हैं वो ऑफलाइन नहीं है भाई, वे 1% नहीं है, 0% जीरो। तो अभी मैं स्टडी रूम की बात चल रही थी, तो मैं स्टडी रूम में गया, तो मैं स्टडी रूम में ज़्यादा था रोज़ाना। तो मेरे को लगा कि मैं 12th स्टार्टिंग पूरी क्लास ज्वाइन की, जब मेरे को क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ मैथ वाले सर ना फिजिक्स वाले सर की यहाँ आ रही थी, केमिस्ट्री वाले सर 2 दिन फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, 2 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, अलग अलग केमिस्ट्री चल रही है। मैथ वाले सर हैं जो हाँ ठीक पढ़ा रहे थे, वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे, मैं खुद समझ नहीं आ रहा था, पूरी क्लास की समझ नहीं आ रहा था मेरे, तो क्या पूरी क्लास भी वही थी। हमने 11th में मैथ वाले सर की चेंज करने की बोला, तो चेंज किया नहीं, बोला कि तुमको प्रॉब्लम है तो हमारे पास और कोई टीचर नहीं है, और टीचर होंगे पता नहीं थे या नहीं, हमारा टीचर चेंज नहीं किया। 11th में इग्नोर मारा, 12th में आए, 12th में भी फिजिक्स वाले सर हाँ इतने पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। फिजिक्स वाले सर हैं वो हाँ ठीक पढ़ाते हैं, पर जो मैथ हुई केमिस्ट्री हुई तो उन्हें नहीं ले रहे। तो फिजिक्स से क्या हो रहा है, फिजिक्स सिलेक्शन हो जाएगा क्या? फिजिक्स पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा भाई। तो मैंने यही किया, मैंने घर वालों से बात की, उनसे कैसे भी करके ऑनलाइन भेज दिलाया। तो वो बोल रहे कि ऑफलाइन नहीं जाएगा, तू ऑफलाइन जाना। जब ऑफलाइन में समझ नहीं आ रहा तो क्यों जाऊँ? अगर मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मेरे को टाइम पास नहीं करना कि भाई 11th कोचिंग गया, 12th गया। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 11th फुल 100% प्रेजेंट है, जो एक दिन की छुट्टी भी नहीं बनाई, उनका भी बैग लोग है, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। तो बच्चों का ये नहीं है कि भाई कोचिंग जाओ तभी समझ आएगा, समझ ही नहीं आ रहा तो क्यों कोचिंग जाएं? हाँ वो गलती तो कर दी हमने कि पैसे भर दिए अब कोचिंग नहीं जाओगे तो पैसे भर दिए, तो उसके पैसों का फ़ायदा उठा। पैसों का फ़ायदा क्या उठाएं? जब पैसे भर दिए तो वो तो गए, वो वापस भी नहीं देते पीडब्ल्यू वाले, उनकी भी एक डेट होती है पैसे रिटर्न करने की, तो वो नहीं देते। और अब मैं तो यही, अभी जेई मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो उनमें अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो मैंने भी सोचा कि जब इंग्लिश मीडियम वालों से बच्चे से रिजल्ट नहीं आ रहे तो हम तो हिंदी मीडियम है, तो हमें हिंदी मीडियम में इतनी अच्छी फैकल्टीज़ नहीं मिलती हैं जितनी इंग्लिश मीडियम को मिलती है। तो मैं 11th में आया, तो इंग्लिश मीडियम वालों जो बच्चे थे उनका दिसंबर में कोर्स क्लियर हो गया था 11th का। हमारा हो रहा है मार्च में, अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में जाके हमारा 11th का कोर्स कंप्लीट हुआ। उनका दिसंबर में हो चुका है, जनवरी में उनकी क्लासें 12th की लग रही हैं। तो मतलब यही है कि भाई नहीं है पीडब्ल्यू अच्छा। ऑफलाइन, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा, ऑफलाइन अच्छा है, समझ आ रहा है अच्छा। ये नहीं कह रहा कि भाई वो इजी क्वेश्चन कराते हैं ऑनलाइन में कैसे भी, पर अच्छा है भाई, वो सिलेक्शन दिलाते हैं बच्चों का। और बस यही कहना चाहूँगा, और ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ। जो फैकल्टीज़ देते हैं वो नहीं है भाई, कुछ फैकल्टीज़ नहीं है, लाइब्रेरी, स्टडी रूम कुछ नहीं है। जब बच्चा स्टडी रूम में पढ़ रहा है तो उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे, बोले कि तेरी क्लास है। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हमें भी पता है कि बच्चे होते हैं जो उन्हें क्लास नहीं लेनी तो वो स्टडी रूम में जाते हैं, फ़ोन चलाते हैं। तो मैं भी समझता हूँ कि हाँ वो हर एक जैसे बच्चे आते हैं, तो भाई मेरे को तो पढ़ने दो ना। हर एक बच्चा तो एक जैसा थोड़ी होता है, अलग अलग बच्चे होते हैं, वो उनका माइंडेड क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे में क्या चल रहा है। तो ये भी बच्चे की प्रॉब्लम देखो भाई, वो नहीं देखते, वो तो उन्हें भगाना होता है वो भगाते हैं। मैं भी बेशरम ही हूँ तो मैं नहीं जाता किसी भी कहने पे। और अभी जेई मेंस का रिजल्ट आए, जेई मेंस पहले पेपर में, दूसरे में तो इतने पीडब्ल्यू से सिलेक्शन हुए पर इतना अच्छा नहीं हुआ। क्यों? और वो भी सिलेक्ट हुए हैं इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से बहुत कम हुए हैं, मैंने तो देखा नहीं, 1-2 बच्चे होंगे। तो मैं सिलेक्शन में जो बच्चे हुए उनसे मिला तो वो इंग्लिश मीडियम के सारे, हिंदी मीडियम के तो मेरे को मिला नहीं। वो होंगे फिर भी वो सिलेक्शन होगा उनका,
कम परसेंटाइल आई, वो तो जो हाई परसेंटाइल आई है पीडब्ल्यू से वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की आई है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई यार जो दिखाते हो वो भी करके दिखाओ ना, क्यों बच्चों को पागल बना रहे हो। इसलिए भाई पहले कोटा की हाइप कितनी थी, अब कुछ नहीं है ना, बच्चे आ रहे, हॉस्टल्स खाली पड़े हैं सारे। क्यों नहीं आ रहे वो? क्योंकि अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उन पे उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ हमें पता है कि बच्चे मौज मस्ती करते हैं, नहीं हो पाता उनका सिलेक्शन, पर जो दिखाते हैं ऑनलाइन वो ऑफलाइन करके तो दिखाओ। जो हमें बताते हो यूट्यूब वगैरह रील्स के माध्यम से, जो बच्चे देखते हैं कि भाई पीडब्ल्यू ऑफलाइन ऐसा है, तो ऐसा करके दिखाओ ना, क्यों बकचोदी कर रहे हो। तो बस मेरा तो यही कहना है भाई, पीडब्ल्यू बहुत ख़राब है ऑफलाइन। और मैं अकेला मैं नहीं कह रहा कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ही मेरे को ही ख़राब है। मेरे दोस्तों को देख लो, मेरे दोस्तों को मेरे को पता है कि कितना आता है, उनको कितना नहीं आता, मेरे को सब पता है भाई। पर वो भी घर वालों को बता नहीं सकते ना, घर वाले भी ऐसे ही हैं। अब मैं घर वाले से बताऊं कि घर वाले मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो बोलेंगे पढ़ा नहीं होगा तू, क्लास नहीं गया होगा। वो बच्चों को भी प्रॉब्लम्स वो ज़्यादातर गार्जियंस नहीं समझते। उनको बस चाहिए बच्चा पढ़े, कोचिंग जाए। कोचिंग में जाने से क्या होता है? मैं जाऊँ ना, मैं जाऊँ रोजाना कोचिंग, जे मेरा सिलेक्शन हो जाए क्या? नहीं होता। जब वो समझ नहीं आएगा बच्चे की तो क्या करेगा वो? और बच्चे की समझ तब आएगा तब टीचर अच्छा पढ़ाएगा, अच्छे से पढ़ाएगा। मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरे को तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मेरे को 10 से तो जेई तो अलग ही है, अलग ही 12th 11th तो अलग है। तो हमें पहले उनको पकड़ना पड़ेगा किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, किस हिसाब से नहीं पढ़ा रहे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और भी वीडियो आएंगी बनाऊँगा। भाई को फुल सपोर्ट करना, और इंस्टाग्राम से यही मेरी उम्मीद है कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, पेरेंट्स तक पहुँचाएँ, जो पेरेंट्स थोड़ा समझे कि हाँ यार ऐसा होता है, ऐसा होता है। बस पेरेंट्स को ये है कि भाई एक बार कर दिया पढ़ने के लिए तो हमें बस सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन नहीं मिलता है ऐसे। हर बच्चा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पर जो उनके पढ़ाते हैं, जो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, और बच्चों को मेरे को नहीं पता, और बच्चे जो मेरे दोस्त हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, नहीं होता सिलेक्शन ऐसे। जब टीचर अच्छे होंगे, अच्छे सलाह देंगे बच्चों को, तो होगा ना। कितना टाइम हो रहा है? 1:44 रात के 1:44 हो रहे हैं, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फील हो रहा है कि भाई मेरे को अब घर जाना चाहिए। मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी 12th बोर्ड भी है, तो वो भी मेरे को करनी है। अगर 12th बोर्ड में 75% नहीं आए तो कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं भी ये चाहता हूँ, पर देखता हूँ क्या होता है। अभी तो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसे यहीं एंड करता हूँ। और इतना देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।